बायो लेके पढ़े चलो उसकी चर्चा करते हैं। तो भैया हमारा जो है राज्य व्यवस्था क्वालिटी, इसे बताने की राज्य व्यवस्था पे हम चर्चा की, चूंकि काफी लोग बताएं राज्य व्यवस्था ही बताएंगे जी सर। तो राज्य व्यवस्था में जैसे मान लीजिए हमारे आपको पढ़ा रहे हैं, उस पर चर्चा करें लेक्चर में, तो आपको हमें जैसे मान लीजिए हम तो मान लीजिए बता ही रहे हैं, लेकिन आपको भी इस पे चर्चा करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन माने होते संविधान। तो आपको जैसे मान लीजिए अगर राज्य व्यवस्था पढ़े हुआ अगर देखा जाए तो राज्य व्यवस्था और क्योंकि बताने के बाद होगा कोई बताइए राज्य व्यवस्था है क्या? किसी देश या राज्य में शासन करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। किसी देश या राज्य में या जो ये लगातार राज्य हुआ ना, ठीक है, राज्य में शासन करने की व्यवस्था। ये तो हो गया आपका राज्य व्यवस्था। किसी देश में शासन करने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। लेकिन संविधान है क्या? संविधान है क्या? संविधान क्या है? किताब का नाम है, दस्तावेज है या नियमों का समूह है। तो जैसे होता ना कि अपने देश का जैसे होता किसी देश का जैसे रूल जैसे जो जिस सिस्टम से कंट्री चल रही है, देश चल रहा है, उसमें वो जैसे होता जो नियम है वो कहाँ सूचीबद्ध किया गया है? संविधान। तो हमारे लिए जो देश का शासन चल रहा है कहाँ में सूचीबद्ध किया गया है? संविधान। संविधान क्या है? एक बुक नहीं कर सकते क्योंकि बुक छोटा शब्द है, इसे दस्तावेज है। क्योंकि क्या संविधान हमारा एक दस्तावेज है, हमारे देश में जो शासन इसमें सूचीबद्ध किया गया है, इसी हिसाब से हमारे देश का शासन चल रहा है। नियमों का समूह, नियमों का समूह, ये जो इतना हो गया तो समझ में आ गया ना। इसे मिटाते हैं क्योंकि थोड़ा ये छोटा है और छोटा करके लिखते हैं, ये काफी बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। किया संविधान की विशेषता क्या बता सकता कोई? भारत के संविधान की विशेषता क्या? विशेषता भारत की संविधान की विशेषता क्या? भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का। सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान। और क्या है? सबसे कठोर क्या है? और लिखित संविधान है। और क्या है? और क्या भाई? नम अनम, लचीला और कठोर। आवश्यकता पड़े तो जिससे उतना कठोर हो जाए, अगर आवश्यकता जिसे मान लीजिए ना पड़े तो उतना जिसे नम अनम, उसे जिसे वो टूटे फूटे शब्द नहीं चले तो कठोर और मुलायम, नम या अनम। ये चीज तो हो गए, ये समझ में आया कि नहीं? राज्य व्यवस्था संविधान में अगर कोई पूछ ले अंतर क्या है तो आपको समझ में आ गया ना, मोटे मोटे शब्द। एक होता है कि काफी स्तर नीचे करके आपको बता रहे हैं। इसके बाद जैसे होता है कि जीरो लेवल से अगर पढ़ा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड थोड़ा आप ये हाई करेंगे, स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई करेंगे तो आपके साथ संविदा ऐसे ऐसे शब्द है कि आप उसके आप नहीं निकाल पाएंगे, क्या अपने शब्द यूज करेंगे। तो वो चीज राज्य व्यवस्था पर है। हाँ ये चीज हो गया। इसके बाद आपको ये चीज एक चीज और देखना है, कुछ वर्ड थे जो संविधान में यूज किया जाता है, शायद आप उससे वाकिफ हैं या पता नहीं वाकिफ है कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करते हैं क्योंकि इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। संशोधन थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के इसके बाद जब आएगा तो शुरू हो जाएगा। संशोधन है क्या? हाँ, किसी तत्व को जोड़ना है हटाना, इसका मतलब तैयार किए हैं, किसी तत्व को जोड़ना या हटाना।
व्यवहारिक चर्चा किए थे भैया। सीधी सीधी बात आपसे बता रहे हैं व्यवहारिक में कोनो चीज अगर जैसे मान लिया कोनो चीज आपका जैसे कोनो कंप्लेन है यहाँ पे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई समस्या है, कोई समस्या क्रिएट कर रही है, उस समस्या का जैसे निराकरण कराना है तो जैसे होता है जैसे आप ये चंदन नहीं सुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कानून बन जाता है, मतलब लोकसभा में दोनों चीजें प्रेम बना के आओ, लोकसभा में चर्चा है, राज्यसभा में चर्चा, तब तक तो विधेयक है, लेकिन राष्ट्रपति जिस दिन के सिग्नेचर पे देंगे, हस्ताक्षर पे देंगे, तो आपके क्या बने अधिनियम होंगे। ये समझ में आएगा ना। एक चीज और निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत एक